हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। एसएससी सीएचएसएल के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैथ्स का जो मैं सीरीज़ करवा रहा हूँ क्रैश कोर्स का, उसमें क्या है ना कि ये जो क्रैश कोर्स का सीरीज है, इसको करवाने का मेन मोटिव यही है कि आप कम टाइम में भी आप मैथ्स में बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि आपके लिए जो है एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन जो सीएचएसएल में मोस्ट एक्सपेक्टेड है, वैसे क्वेश्चन का कलेक्शन मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ प्रीवियस ईयर से। ठीक है। और मैंने आपके लिए परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस इन और टाइम एंड वर्क, इन 3 चैप्टरों का मैंने अर्थमेटिक्स से आपको करवाया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब क्या है कि एडवांस मैथ्स का बहुत ज़्यादा डिमांड हो रहा है। एडवांस मैथ्स में आपको भी मालूम है 4 चैप्टर है आपके। हो गए अलजेब्रा, उसके बाद आपका आएगा ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन। ठीक है। इन चारों चैप्टर को मैं टाइम टू टाइम आप मुझे हर 1-2 दिन के बाद गैप देंगे। ठीक है। डेली तो नहीं हो सकता क्योंकि क्वेश्चन में टाइम बहुत लगता है। आज पूरी रात भर जगह है तो मालूम चल रहा है कि ये आपका पीडीएफ तैयार हो रहा है। ठीक है। इसीलिए मैथ्स का क्वेश्चन सेट करने में बहुत टाइम लगता है, तो एकदम जल्दी से आप उम्मीद नहीं कर सकते मेरे से कि मैं वो आपको प्रोवाइड कर दूं। बट फिलहाल जो है ये जो अलजेब्रा का जो यहाँ पर मैंने आपके लिए पीडीएफ तैयार किया है, इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस है। समझ रहे हैं? टोटल 100 क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर के। अगर आप देखेंगे पूरा क्वेश्चंस का मैंने यहाँ पर आपके पास कलेक्शन डाल दिया है प्रीवियस ईयर का। ठीक है। 2017 से लेकर 2019 तक के बीच में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका पूरा यहाँ पर कलेक्शन मैंने आपके सामने इस पीडीएफ में प्रेजेंट कर दिया है। मैंने टेलीग्राम पे भी आपसे पूछा था वहाँ पर कि आपको पीडीएफ चाहिए या आप जो है चाहते हैं कि मैं इस पे वीडियो बनाऊं, तो 70% के आसपास लोगों ने वोट ये किया, ठीक है, कि सर आप पीडीएफ ही दे दीजिए, आप पीडीएफ दे दीजिए, मैं खुद से आप लोग कर लेंगे इसको। बट फिर भी अब क्योंकि पीडीएफ तो आपको मैं दे ही रहा हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक में मिल भी जाएगा पीडीएफ, लेकिन फिर भी कुछ हल्का सा 1-2-3 क्वेश्चन मैं आपको बस करवा दे रहा हूँ। कैसे इसको अप्रोच लेना है, कैसे बनाना है, ये सब समझाने के लिए मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ। तो एकदम आप जो है इस पीडीएफ को डाउनलोड करके और इस 100 क्वेश्चंस को अगर आप बना लेंगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, 100% गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि इस 100 क्वेश्चंस को बनाने के बाद अलजेब्रा में आपके फुल मार्क्स आएंगे। भले आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट में मार्क्स ना आए क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चन का जो रेंज होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, लेकिन जब आप एग्जाम देंगे सीएचएसएल का, उसके बाद आप देखना एक क्वेश्चन आपके नहीं छूटेंगे। फिर मैं यहाँ पर आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि पहले इस 100 क्वेश्चंस को बनाने के बाद अगर आपको लग रहा है कि नहीं अभी भी मेरा मतलब कि वीक है या आपको कम मार्क्स आ रहे हैं, तो फिर आपकी बात सुनी जाएगी। लेकिन आपने 100 क्वेश्चंस नहीं बनाया, इस वीडियो के दौरान मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बोली हैं याद करने को, वो आपने नहीं किया और तब आप मुझको बोलोगे कि अलजेब्रा नहीं आता है, तो फिर आपकी कोई बात नहीं सुनी जाएगी। चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं यहाँ पर कि देखिए आपके लिए पूरा फॉर्मूला जो है इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये सब का यहाँ पर कलेक्शन है। तो आप जब इस देखिए, जो लोगों को फार्मूला आता है, जो लोग पहले से अलजेब्रा को अच्छे तरीके से पढ़ लिए हैं, तो इस फार्मूला को आप रिवाइज कर लेंगे। लेकिन जो लोग नए हैं, जो लोगों को अलजेब्रा नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, सबसे पहले आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी फॉर्मूलाज को आप याद करेंगे। सबसे पहले आपका काम होगा, जैसे कि आप देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ये तो फॉर्मूला आपको पता है, लेकिन एक और फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, इसको भी आपको याद करना है। और ये जो फॉर्मूला है, इसको ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ याद ही कर ले, कम से कम एक फार्मूला को आप कम से कम 20 टाइम्स अपने नोटबुक पर आप लिखेंगे और उस फिगर को, यानी कि जैसे कि यहाँ पर इस पैटर्न को आप अपने दिमाग में बैठाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इस वीडियो को मैं जितने देर तक बनाऊँ, उस पूरी देर तक आप बस 1 टाइम सुन लेना, आपको पूरा अप्रोच समझ में आ जाएगा। अलजेब्रा के साथ आप खेलने लगोगे, गारंटी है मेरा। तो सबसे पहले क्या है कि 20 टाइम्स आपका पहला यही काम होगा कि आप पहले ये सब फॉर्मूला को अपने दिमाग में बैठाओगे। कैसे? कि जैसे आप लिखोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, इस पैटर्न को देखोगे कि ऐसा फॉर्मेट तैयार हो रहा है, यहाँ से तैयार हो रहा है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस 4ab, ये भी पैटर्न को आप समझोगे। ठीक है, ये भी पैटर्न को आप समझोगे कि किस तरीके से ये लिखा हुआ है। ये फिगर आपके दिमाग में बनना चाहिए, समझ रहे? जब आपके दिमाग में ये सब फिगर बनने लगे तो ही आप समझना कि आपको फिगर याद है। मैंने अलजेब्रा का आपको और एक पीडीएफ दिया था, उसमें मैंने टाइप वाइज बहुत सारे क्वेश्चंस वहाँ पे मैंने करवाए हैं, वो नोट्स आपको मैंने दिया है, टेलीग्राम पे भी आपको मिल जाएगा, बोलेंगे तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाल दूंगा। ठीक है,
तो एक एक फॉर्मूला जितना आपका दिया हुआ है, ये सारे फॉर्मूला को आपको याद करना है, उसके बाद ही आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, टाइम अभी है तो ये फॉर्मूला के लिए आप रख लीजिए 2 दिन का टाइम, 2 डेज के अंदर में बस ही प्रैक्टिस करेंगे। एक एक फॉर्मूला को कॉपी पे नोट डाउन करके उस चीज़ को आप समझोगे। ठीक है, उस फिगर को आप देखोगे। ओके, ये हो गया पहला स्टेप। देखिए ये सारे फॉर्मूला हैं, ज़्यादा तो है नहीं, जितने भी हैं बस 1 टाइम है। विश्वास मानो, अगर आपने 2 दिन अच्छे तरीके से 1-1.5 घंटा देकर अगर आपने तैयार कर लिया, याद कर लिया, फिर आपको आने वाले मतलब कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। बस आपको रिवीजन ही करना है। तो 1 टाइम ये मेहनत है बस। ठीक है, उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट ये जो फॉर्मूला सब जो होते हैं कि जैसे कि x + 1/x = a होता है, x + 1/x² = इसको अगर आपको इस फॉर्मेट में दिया हो तो इसको हम ऐसे लिखते हैं। ये सबको भी आपको देखना है। ठीक है, आप इसको याद कर लोगे। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर x + 1/x = a है, तो अगर आपसे पूछ दे कि x² + 1/x² क्या होता है, तो ये जो a होता है ना, इसका a² - 2। जैसे a की जगह अगर आपको 2 दे दे कि x + 1 मतलब 3 दे दे, तो क्या होगा। अब हमसे ये पूछ दे तो हम क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर यानी कितना हो गया 9 - 2 यानी कि 7 आपका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो, इस तरीके से हम इसको बनाएंगे। तो ये चीज़ आप कर लेना, फॉर्मूला केवल याद कर लेना। आप जितना फॉर्मूला दिया हुआ है PDF में वो आप याद कर लेना। अब देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि आप लोग तो माहिर स्टूडेंट हो, आपको पता है कि आप रीजनिंग में बहुत अच्छा है। रीजनिंग बनाने में मन लगता है ना गाइस? यस, आपका सबका जवाब होगा कि यस सर, रीजनिंग बनाने में तो मज़ा आता है। रीजनिंग में आपको आपके सामने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं, जैसे आपको दे देता है a @b आपको दे देगा 8। ठीक है, ए ये यहाँ पर दे दिया आपको। अब मान के चलो यहाँ पर 4 दे दिया @ और यहाँ पर b दे दिया और = आपको पूछ दे 32। ठीक है, यहाँ पर दे दे 8 दे दे, तो आप तुरंत दिमाग लगाने लगते हो ना कि ये @ का मतलब हो गया इंटू, तो 4 × 8 किए तो 32 हमारा आ गया। मतलब आप रीजनिंग में दिमाग लगाते हो ना कि इस तरीके से हम बनाते हैं। तो अलजेब्रा जो चैप्टर होता है ना, ये कहीं ना कहीं पूरी आपके रीजनिंग पे आधारित होता है। जैसे कि आप मिसिंग नंबर भी बनाते हो तो प्लस करके, ऐड करके, डिवीजन करके, स्क्वायर करके, क्यूब करके आप निकाल लेते हो। बस आपको दिमाग में ये बैठाना है कि रीजनिंग मेरा स्ट्रांग है, रीजनिंग में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, और उसी पर आधारित अलजेब्रा का एडवांस वर्जन है। बस एडवांस वर्जन है और मुझे उसी पे आधारित इसको बनाना है। समझ रहे हो बात को? बस अलजेब्रा को, अब जैसे कि देखो, अगर आपको ये बोल दे x + 1/x = 2 दे दे, अगर ये मान के चलो अलजेब्रा का क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन आपका रीजनिंग का दे दे, ठीक है, और आपसे यहाँ पर अगर पूछ दे कि x³ + 1/x³ क्या होगा, आप अगर रीजनिंग का ये क्वेश्चन मैं आपके सामने दे दे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप पक्का सोचोगे क्या कि इस x की जगह पे मैं 1 डाल दूँ, इस x की जगह पे मैं 1 डाल दूँ तो 1 + 1 = 2 होगा। ये रीजनिंग में मैं क्वेश्चन दे दूँ तो आप पक्का बना देंगे। लेकिन वही अगर मैं मैथ्स के नाम पर ये क्वेश्चन दूँ तो आपके दिमाग में आएगा कि अलजेब्रा का तो फॉर्मूला ही नहीं पता है। तो आप समझिए कि पूरा अलजेब्रा जो है, ठीक है, चैप्टर वाइज, मैंने तो बहुत बार रिपीट किया है इसको, अलजेब्रा जो है करीबन अगर आप समझिए कि इसमें 3-4 टाइप के होते हैं। जैसे पहला टाइप आपको तो होगा कि कुछ क्वेश्चंस होंगे जो कि डायरेक्ट फार्मूला पे आपके बनेंगे, तो फार्मूला याद होगा तो आप आराम से बना लेंगे, इसलिए फार्मूला याद करने के लिए बोले। दूसरा जो टाइप होता है वो होता है वैल्यू पुटिंग। जितना आपका बेहतरीन प्रैक्टिस होगा आपका अलजेब्रा पे, आप उतना ही बेहतरीन तरीके से आप वैल्यू पुट कर सकते हो। समझ रहे हो? जैसे कि a + b + c अगर आपको 5 दे दे, ठीक है, ये 5 दे दे, अगर आपका बेहतरीन प्रैक्टिस है तो आप क्या करोगे, तुरंत सोचोगे कि सी की जगह पे मैं 0 बैठा देता हूँ, ए की जगह 4 बैठा देता हूँ, बी की जगह 1 बैठा देता हूँ, तो 4 और 1 ऐड किए तो 5 हो गया। मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं कि आप इसको तुरंत समझ जाएंगे कि हाँ यहाँ पर ऐसे ऐसे दिया हुआ है। तो कहने का मतलब है कि पहला तो फॉर्मूला बेस्ड आपका अलजेब्रा का क्वेश्चन आता है, दूसरा आपका जो है वैल्यू पुटिंग मेथड पे आपका क्वेश्चन आता है कि बस वैल्यू पुट करके अपने मन से कोई चीज का वैल्यू हो आप पुट कर सकते हो, तो इस तरीके से बनता है। और तीसरा क्वेश्चन होता है आपका जो कि थोड़ा सा बहुत ही एडवांस लेवल का आपका पूछता है प्रीवियस ईयर में। समझ रहे हो बात को? बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछता है। तो बेसिकली टीयर 2 में जो एसएससी सीजीएल का जो टीयर 2 होता है उसमें आपका क्वेश्चन सब, हाँ, तो टीयर 2 के क्वेश्चन में आपको देखने को मिलता है उस लेवल का, क्योंकि ये आपका सीएचएसएल का एग्जाम है। तो आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे और आपका वैल्यू पुटिंग पे क्वेश्चन आएगा, ठीक है।
वैल्यू पुटिंग, ठीक है, वैल्यू पुटिंग पे आपके होते हैं। तो समझ में आ गया आपको। चलिए अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस के साथ आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से आपका अप्रोच आपको लेना है। बाकी 5-6 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद आपको मैं PDF दे दूंगा, ठीक है। जैसे कि आपके सामने पहला क्वेश्चन आया है क्या, उसको आप ध्यान से देखिए। अब जैसे कि देखिए, अगर आपको फॉर्मूला याद है, इसलिए मैंने बोला कि फॉर्मूला अगर आपके दिमाग में बैठ जाएगा तभी आप क्वेश्चन को अप्रोच लेना, तो आपको सब समझ में आएगा। जैसे कि a³ माइनस b³ इज इक्वल टू 91 है और a माइनस b इक्वल टू 1 दिया हुआ है। हमने इस पैटर्न पे क्वेश्चन देखा, मेरे दिमाग में अप्रोच आ गया कि ये किस पर आधारित क्वेश्चन है। आप जानते हो कि a माइनस b का होल क्यूब क्या होता है, इसका होल क्यूब होता है a³ माइनस b³ माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस b आपका ये फॉर्मूला होता है। हमको जब फॉर्मूला पता होगा तब तो हम फॉर्मूला लगाएंगे ना, इसीलिए पहले फॉर्मूला याद करना है। अब जैसे ही हम देखें कि a माइनस b का a³ माइनस b³ इज इक्वल टू 91 है और a माइनस b इज इक्वल टू 1 है। अब आराम से बैठा देते हैं कि a माइनस b इज इक्वल टू 1 है, यानी कि ये यहाँ पर 1 का क्यूब हो गया। a³ दिया हुआ है और b³ कितना दिया हुआ है आपका, a³ और b³ कितना दिया हुआ है, 91 दिया हुआ। तो इसकी जगह पे हम 91 लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, ये माइनस 3ab है तो हम माइनस 3ab लिखेंगे और a माइनस b कितना दिया हुआ है, आपका 1 दिया हुआ है, तो इसको हम 1 यहाँ बैठाएंगे। समझ रहे हो बात को। अब देखिए 1 यहाँ पर हो गया आपका बराबर, देखिए ये 91 है और ये आपका 1 है, तो ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो टोटल ये कितना हो जाएगा, माइनस 3ab होगा और इस 91 को हम इधर ले जाएंगे तो कितना आएगा, माइनस 90 आएगा, माइनस 90 आएगा। अब माइनस से माइनस कट जाएगा और ab इज इक्वल टू क्या होगा, इस 3 से हम इसको काट देंगे तो 30 हो जाएगा, यानी ab इज इक्वल टू हमारा 30 आ जाएगा। और यही तो हमको निकालना था ab, समझ रहे हो। तो इससे आप क्या समझे कि पहले फॉर्मूला हमको याद करना है, उसके बाद ही हमको अप्रोच लेना है। और जिस बच्चा को, देखिए ये तो हो गया एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट का जो कि नॉर्मल तरीके से बच्चा की तरह स्टार्ट करेगा। तो देखिए आपको तेजा बनने की ज़रूरत नहीं है, आपको ओवर स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको नहीं आता है तो बेसिक से ही स्टार्ट करो, जब आप फ्लुएंट हो जाओगे। जैसे कि अब देखिए मुझे थोड़ा सा इसका आइडिया है, फॉर्मूला याद है। अगर मेरे सामने ये क्वेश्चन आए तो मैं कैसे बनाऊंगा, मेरे को तो डायरेक्ट मालूम है कि 91 होगा यहाँ पर और इसमें -1 करना था, डिवाइडेड बाय 3 करना था, आपका 30 आंसर आ जाता। अगर ये कैसे हुआ, मैंने कैसे बना लिया इसको, क्यों, क्योंकि मेरे को प्रैक्टिस है इस क्वेश्चंस पे, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस है। मेरे दिमाग में समझ में आ गया कि जैसे कि जो स्टेप हमने लिखा कि जैसे कि यहाँ पर a माइनस बी का होल क्यूब किए थे, यानी कि हम 1 का होल क्यूब करते, ये पूछा हुआ था 91, यहाँ पर आपका 91 होता, ये इधर चला जाता, माइनस होता, सब कुछ ये सब मेरा प्रोसेस में हो जाता। तो इससे ये समझ में आया कि पहले आपको धीरे धीरे स्टेप से बनाकर और तब आपको जो है उस पर माहिर होना है। और इसी क्वेश्चन को कम से कम, जैसे ये PDF मैंने दे दिया, कम से कम 5 बार इस PDF को बनाना, तब जाकर आप अपने आप को देखना कि कहाँ आप रहोगे, बहुत अच्छा आपका स्कोर होगा। जैसे देखिए अब उसी पे आधारित आपका सेकंड क्वेश्चन है। अब सेकंड क्वेश्चन है, अगर मुझे बनाना हो तो मैं कैसे बनाऊंगा, मेरे को डायरेक्ट करना था 4 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर इंटू 4, ठीक है, और कितना आता आपका 28 आंसर आ जाता। बस मेरे लिए इतनी देर का ही क्वेश्चन था, कितना सेकंड लगता, 5 सेकंड का टाइम लगता, या 10 सेकंड मान लो, 10 सेकंड में आपके सामने मेरा आंसर आ जाता। तो यही सब होता है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आपको करना, अगर ये क्वेश्चन मैं दे दूं तो आपको कैसे बनाना चाहिए, शुरू में पहले स्टेप ले लेना है आपको कि जैसे यहाँ क्या पूछा है, a³ माइनस b³ पूछ रहा है, यहाँ पर दिया हुआ है। हम भी जानते हैं कि ये कब आएगा, ये तब आएगा जब हम a माइनस b का होल क्यूब करेंगे। तो इसके बराबर कितना आता है, a³ आता है माइनस b³ आता है माइनस आपका 3ab होता है और आपका यहाँ पर a माइनस b होता है, यही होता है आपका। अब देखिए यहाँ पर ये a माइनस b का होल क्यूब है, तो यही मैंने अपने मन में ही कैलकुलेशन कर लिया कि देखिए ये होता है आपका 64, ठीक है, ये हमको निकालना था, इसको हम रहने देंगे। यहाँ पर 3ab का मान कितना दिया हुआ, -3 दिया हुआ आपका, तो माइनस माइनस कितना होता, प्लस हो जाता आपका, ठीक है। हम इसको एज इट इज लिखेंगे, a माइनस बी का होल क्यूब प्लस आपका यहाँ पर 9 आता और यहाँ पर a माइनस बी का कितना मान दिया हुआ आपका 4 दिया हुआ, तो 9 4 जा कितना होता 36 होता, और इस 36 को हम इधर से माइनस करते तो हमारा 28 आंसर आ जाता। समझ रहे हो बात को। तो इस तरीके से आपको अप्रोच लेना है, जब आप एक बार बनाओगे आपको बहुत मज़ा आएगा, समझ रहे हो।
देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, अब फिर वापस से वही बात, सेम पैटर्न पे जैसा पहला क्वेश्चन हमने बनाया था उसी पे आधारित ये क्वेश्चन है आपका। अब हम इसको कैसे बनाएंगे, फिर वापस से प्रैक्टिस है मेरे को, मैं क्या करूँगा, 1 का आपका -1 का क्यूब रहता है आपका -18 होता है, और ये कितना आता है आपका -1 और -18 आपका -19 आंसर आ जाता। ठीक है, ये होता फास्ट स्टूडेंट के लिए जो तेजी में बना सकते थे। लेकिन अब आपको कैसे बनाना है, आपको बनाना है कि फिर वापस से आपको बच्चा की तरह लिखना है, पहले प्रैक्टिस करना है, उसके बाद ही वो फ्लुएंसी आपका आएगा। समझ लो, फिर वापस से वही a - b का होल क्यूब पे आपको बनाना था, आपको डायरेक्ट बैठा देना था, आपका आंसर आ जाता -19। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा, देखिए अब यहाँ पर प्लस में बात आई है। ठीक है, प्लस में आपकी बात आ रही है कि a क्यूब, हम लोग इससे पहले a - b पे बना रहे थे, अब हमारा a + b पे है। तो अगर इसको, अगर फिर वापस से वही बात है कि फॉर्मूला अगर आपके दिमाग में होगा तो ही आप बना पाओगे। हमने यहाँ देखा a + b का होल क्यूब, सॉरी a + b = 8 दिया हुआ है, हमको a भी निकालना है। यहाँ पर a क्यूब + b क्यूब भी आपका इतना दिया हुआ है, हम तुरंत क्या करेंगे, 8 का क्यूब करेंगे जो कि 512 होता है, और इसमें क्या घटा देंगे हम, 152 को हम लेस कर देंगे और डिवाइडेड बाय कितना कर देंगे, 24 कर देंगे। आपका आंसर कितना आएगा, 360, और डिवाइडेड बाय 24, 15 आपका आंसर आ जाता। ठीक है, 15 आपका आंसर आ जाता। अब आपको कैसे बनाना था, a + b का होल क्यूब = a क्यूब + b क्यूब प्लस आपका यहाँ पर 3ab और ब्रैकेट में a + b आपका हो जाता। अब a + b का होल क्यूब कितना होता है, 8 होता है सॉरी, a + b का कितना मान दिया हुआ, 8 मान दिया हुआ, और इसका क्यूब करना था तो कितना आता है, 8 का क्यूब कितना होता है, 512 होता है। हमको इसका मान दिया ही हुआ है 152। ठीक है, 152। यहाँ पर a + b = a + b कितना है, 8 है, तो 8 3 कितना होता, 24 होता, तो +24 ab होता। 152 को हम इधर ले जाते, माइनस करते, हमारा 360 आता, और इस ए बी यहाँ पे रहता, और इस 24 से हम इसको कट करते तो 15 आता। तो हमने क्या किया, हमने इस स्टेप को नहीं लिखा, हमने इस स्टेप, यही तो होता है स्मार्ट तरीका ना। कोई भी सुपर फास्ट ट्रिक नहीं है जो मैं लगा रहा हूँ तो आप सोच रहे होंगे वाह सर तो एकदम ऐसा ऐसा ट्रिक लगा रहे हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं है भाई, कहने का मतलब क्या है कि मैंने इसी तरीके से बच्चा की तरह ही लिखा था स्टार्टिंग में, बच्चा की तरह ही स्टार्टिंग में लिखा और बस स्टेप को कम कर दिया। जैसे कि अगर आप बनाओगे तो पहले फॉर्मूला लिखोगे, फिर उसके बाद बैठाओगे सबको, फिर उसके बाद इधर से उधर करोगे, फिर उसका कट करोगे। तो मैंने पहला दूसरा स्टेप को कैंसिल ही कर दिया। यही मैं बता रहा हूँ कि जब आप प्रैक्टिस भी करो तो नोट्स बनाते चलो। पहले बार में तो सॉल्व करना तो इजीली सॉल्व कर लेना सारे क्वेश्चंस को, और जब दूसरे बार बैठना तो फिर आप स्टेप्स को कम कर कर उसका फिर नोट्स बनाना। तीसरी बार कम करना, तीसरी बार बनाना, तो जब हो सकता है कि आपको और लगे कि नहीं चलो मैं एक और स्टेप कम कर दूं, और बस जो आउटपुट आपके सामने आएगा बस उसी को आपको याद कर जाना है। ठीक है, उसी को आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है, वही होता है आपका स्पीड आ गया आपका। समझ रहे हो? चलिए क्वेश्चन नंबर, अब हम 5 चलते हैं। चलिए अब बनाओ उसी स्पीड पे, उसी स्पीड से बनाओ। हमको क्या निकालना है, a + b का होल क्यूब निकालना है। ठीक है, हमको क्या निकालना है, a + b का होल क्यूब निकालना है। और यहाँ पर देखिए a क्यूब + b क्यूब हमको निकालना है। हमको क्या क्या दिया हुआ है, a + b दिया हुआ है, हमको यहाँ पर a भी दिया हुआ है। तो हम भी जानते हैं कि हम क्या करेंगे, a + b का होल क्यूब करेंगे। तो यानी कि हम 10 का, इसका मान कितना है 10 है, यानी 10 का मान कितना आया, 10 का क्यूब 1000 आया बराबर। हमको तो ये निकालना है, वो यहाँ पे आता आपका, प्लस आपका कितना आता 3ab। ठीक है, ab का मान 24 दिया हुआ है, यानी कि 24 दिया कितना होता है 72 होता है, और फिर ब्रैकेट में कितना होता है a + b होता, और a + b का मान कितना है 10 होता। तो यानी कितना हो जाता है, ये 720 हो जाता, और ये 720 को हम इधर लेस कर देते हैं तो हमारा कितना आंसर आता 280 आता। ठीक है, तो हमारा ये मान निकल गया। तो वही चीज़ है कि आपको जो है जब बनाओगे तो ये सारे चीज़ आपके दिमाग में ही बैठ जाएंगे, तो करने की ज़रूरत नहीं थी। अब वही जब हमको करना होता तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, वही 2 स्टेप कम कर देते हैं। 10,000 होता, हम देखते हैं कि 3ab होता है तो 24 × 72 हो जाता, और यहाँ पर a + b होता है यानी कि 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 720 होता, इसको घटा देते हैं, हमारा 280 आंसर आ जाता। समझ रहे हो? उसके बाद चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन आ गया आपका। अब देखिए वैल्यू पुटिंग पे भी मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ कि वैल्यू पुटिंग पे कैसे क्वेश्चन बनाना है। जैसे हमारे सामने ये क्वेश्चन आया x + y + z = 12। जब भी आपको इस पैटर्न पे क्वेश्चन दिखे ना, बस आप अपने आप से संकल्प ले लो कि मेरे, अपने आप से चैलेंज ले लो
कि भाई मेरे को वैल्यू पुट करके ही रहना है चाहे कितना भी टाइम लग जाए। मैथ्स बनाने में कोई स्टूडेंट अगर टाइम देखे ना कि भाई 5 मिनट हो गया मेरे से क्वेश्चन नहीं बना, आंसर देख लेते हैं, वो कभी भी मैथ्स में अच्छा स्टूडेंट नहीं बन सकता है, लिखवा लो मेरे से। मैथ्स में वही स्टूडेंट अच्छा बना है जो मैथ्स पे एक्सपेरिमेंट किया है, जो अपने आप को समझ ले कि आइंस्टाइन, न्यूटन ये सब समझ ले, वही बन सकता है मैथ्स में अच्छा स्टूडेंट। जितने भी टीचर आज यूट्यूब पर आपको पढ़ाते हैं वो सभी टीचर कहीं ना कहीं मैथ्स से बहुत ज़्यादा मतलब घिरे हुए होते हैं, बहुत बहुत अपने आप को, जैसे कि एक प्रोसेस से बन जाता है, दूसरे प्रोसेस से बना के देखते हैं, तीसरे प्रोसेस से बना के देखते हैं, सोचते हैं कि इस तरीके से वो अपने आप को देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए, जैसे हमको ये क्वेश्चन आया x + y + z = 12, x y + y z + z = 44 और x y z = 48 दिया हुआ है, हमको इसका मान निकालना है। अब अगर आप इसको फॉर्मूला से बनाएंगे तो बड़ी टाइम लग जाएगा। तो यहीं पर आता है आपका काम वैल्यू पुटिंग। इसलिए मैं आपको पैटर्न बता रहा हूँ कि वैल्यू पुटिंग का पैटर्न यही होना चाहिए। तो हम कैसे पकड़ेंगे, हम x y z की जगह क्या वैल्यू रखें। देखिए आपको अगर सिर्फ ये बोल दें कि x + y + z = 12 है, अब आप इस तरीके से इसको बैठाओ कि ये 12 आ जाए, तो आप तो आराम से कर सकते हो। x की जगह पे कुछ बैठा दोगे, y की जगह कुछ बैठा दोगे, z की जगह कुछ बैठा दोगे, फिर लेकिन जो आप x की जगह बैठाओगे वही आपको यहाँ भी बैठा कर और 44 लाना है, वही यहाँ भी कर कर आपको 44 लाना और यहाँ करके आपको 48 लाना है। तो बेस्ट तरीका क्या है कि जैसे 48 है, अब हम 48 को इसको हम तोड़ेंगे, इसका आप एलसीएम लीजिए, ये आएगा 24, ये आएगा 12, ये आएगा आपका फिर 6, फिर 2 और 3 आ जाएगा इस तरीके से। तो हम देखते हैं 3 दूना 6, 6 दूना 6 हो गया आपका 6, यहाँ पर एक हमारा 6 बैठ रहा है, 2 2 4 हो गया और यहाँ पर एक 2 आ गया। अब हम इसको बैठा कर देखते हैं। अब देखिए 6 x का मान मानते हैं ये है, y का मान मानते हैं ये है, z का मान मानते हैं ये है। अब यहाँ बैठाइए 6 4 10 2 12, आपका यहाँ 12 सेटिस्फाइड किया, यस। अब देखिए x y यानी कि 6 चौक 24, 24 यहाँ हो गया, y z 4 2 8 हो गया, 24 + 8, फिर आपका z x है यानी 6 दूना 12, तो 12 8 20, सॉरी 8 2 10, ये 12 है ना, 12 8 20 और 20 और 24 44, ये भी सेटिस्फाइड हो गया। और ये तो आपका ऑलरेडी है 6 चौक 24 दूना 48, यानी हमने देख लिया कि x की जगह हमारा 6 आया, y की जगह हमारा 4 आया और z की जगह हमारा 2 आया। अब आराम से इसमें हम पुट कर देंगे। 6 का क्यूब कितना होता है 216, 4 का क्यूब कितना होता है 64, 2 का क्यूब कितना होता है 8, इन सब को ऐड कर दीजिए, 6 4 10 18। अब देखिए लास्ट में 8 आया, इसके लास्ट में कहाँ है 8, इसी में है, 288 आपका आंसर हो जाएगा। मैं आपको बस अप्रोच बता रहा हूँ कि कोई भी बच्चा इस वीडियो को एक से दो बार देख लेना, वो मैथ मतलब अलजेब्रा के प्रति पूरा मोटिवेट हो जाएगा। ग्राउंड लेवल पे आपको समझा रहे हैं, समझ रहे हैं। अब देखिए यहीं पर आपके सामने मैं फिर से चैलेंज वाला क्वेश्चन कर दिया कि देखिए x² = y² प्लस आपका z² इज इक्वल टू कितना आपका दिया हुआ है xy प्लस yz और प्लस आपका zx दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है। अब आप देखो इसको चैलेंज की तरह लो कि भाई हम कितना क्या वैल्यू पुट करें कि ये दोनों इक्वल टू के बराबर हो, मतलब जितना मान इधर हो उतना ही मान आपको इधर हो। पता ही है ना LHS = RHS, कितना क्या होना चाहिए। अब अपने दिमाग से बैठाओ, क्या बैठाओगे। तो हम ये देख रहे हैं कि अगर यहाँ पे 1 बैठाएं, क्या अगर आप यहाँ पर 1 बैठा दीजिए, यहाँ पर x का मान मान लीजिए 1 है, y का मान मान लीजिए 1 है, z का मान मान लीजिए 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, यानी कि इधर मान आपका 3 आ रहा है 1 बैठाने पर, वही तो इधर भी हो जाएगा x y 1 × 1 1, 1 × 1 1, 1 × 1 1, यानी कि 3 इधर भी है 3 इधर भी है। क्या अगर आप 1 की जगह 2 बैठाने का सोच रहे हो तो फिर आप देखो कि 2, अरे भाई आप तो रीजनिंग बनाए हो ना, तो रीजनिंग में तो आपको इतना तो प्लस माइनस आता ही होगा। बस ऐसे देखो आप, अब 2 बैठाओगे तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, 4 4 8 8 4 12, मान के चलो 2 बैठाना आप चाहते हो, तो यहाँ देखो 2 का क्यूब 4 होता है, 2 का क्यूब 4 होता है, 2 का क्यूब 4 होता है, 2 × 4 2 × 4 2 × 4, फिर भी आपका जो है यहाँ पर सब मैच हो जाएगा। यानी कि आपको 1 से भी वैल्यू पुट हो गया, 2 से भी आपका मैच कर गया। तो आप तो इतने मूर्ख नहीं हो कि 2 बैठाकर आप लेंदी करोगे क्वेश्चन को, 1 ही बैठाओगे। आपको निकालना ये है 7x
प्लस आपका 3y है माइनस आपका 5z है और नीचे में आपका 5x दिया हुआ है। x की जगह अब 1 दिया हुआ है तो 1 तो ऐसे ही कोई वैल्यू तो होगा नहीं, चेंज तो होगा नहीं। 7 3 कितना होता है 10 होता है, 10 में से 5 जाएगा कितना होगा 5 होगा और नीचे भी तो 5 ही है, इसको कट करेंगे 1 हमारा आंसर हो गया। कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता है कोई दिक्कत आपको हो रहा होगा यहाँ पर, समझ रहे हो? तो ये आपने आराम से बना लिया। अब देखिए 2 टाइप का मैंने आपको बताया कि एक टाइप आपको मैंने ये बताया कि किस तरीके से आपको फॉर्मूला पे बनाना है, मैंने आपको बताया कि फॉर्मूला पे आप क्वेश्चंस बनाओगे। एक आपका वैल्यू पुटिंग पे आपका क्वेश्चन हो गया और तीसरा आपका जो है ऑप्शंस मेथड से, विश्वास मानो एडवांस मैथ्स। आपको मैं सच बता रहा हूँ, मतलब अगर मैं अपनी भी बात करूँ तो बहुत मैं वैल्यू पुटिंग पे ज़्यादा फोकस करता हूँ और ऑप्शंस मेथड पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, ये क्योंकि आपको उस एग्ज़ाम में अपने आप को क्रैक, मतलब अपने आप को कोई प्रूफ नहीं करना है कि हाँ आपको जब तक मैथ का सब कुछ नॉलेज नहीं हो जाए तभी आप उस एग्ज़ाम को निकालोगे। आपका मेन मोटिव होना चाहिए कि उस एग्ज़ाम में अगर एडवांस मैथ से 10 क्वेश्चन पूछा है तो चाहे मैं वैल्यू पुटिंग से बनाऊँ, चाहे मैं ऑप्शंस के मेथड से मैं उस पूरे क्वेश्चन को बना लूँ, समझ रहे हो? तो अगर ऑप्शंस पे भी अगर आप देखोगे एडवांस मैथ्स में तो पूरा चैप्टर जो है ना एडवांस मैथ का, उसमें से मतलब अगर मैं मेंसुरेशन की बात करूं, ट्रिग्नोमेट्री की बात करूं, अलजेब्रा की बात करूं, ज्योमेट्री की बात करूं, ये चारों चैप्टर जो है ना आपका वैल्यू पुटिंग पे और ऑप्शंस के द्वारा आप कम से कम 80% क्वेश्चन बना सकते हो। कभी ट्राई करके देखना आप 80% क्वेश्चन, समझ गए? 80%। अब देखिए यहाँ पर आपके सामने इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। अब देखिए इसको मैं अब बनाने वाला हूँ ऑप्शन मेथड से। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि आप देखोगे जब भी आपके सामने इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन आ जाए =0 आपको दे दे, दुनिया जिस प्रोसेस से बनाए, आपको 3 तरीके से मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। अब जैसे कि ये यहाँ पर दिया हुआ है, अब हम देखेंगे आपको क्या निकालना है, x निकालना है, सिंपल से x निकालना है, यानी कि जो भी x का मान होगा, जो भी निकालोगे वो तो यही 4 में से होगा। बात समझे कि नहीं समझे? कि अगर जो भी x का मान होगा यही ना होगा, या तो x का मान 1 होगा, नहीं तो -1 होगा, नहीं तो 1/2, नहीं तो -1/2। अब यहां पर आता है आपका सिक्स सेंस का काम, कि जैसे कि यहां देखो अगर हम 1 पुट करते हैं, हमको तो इक्वल टू में 0 लाना है, तो अगर हम प्लस में जाते हैं, क्योंकि यहां भी प्लस है आपका, तो आपको बस चेक करना, अगर आप 1 में जाओगे तो आपका आंसर नहीं आएगा, ठीक है? 1 में जाओगे नहीं होगा, लेकिन अगर आप -1 पुट करोगे इन सभी वैल्यू में तो आपका मान 0 आ जाएगा, समझ रहे हो? ऑप्शंस के में, लेकिन 1/2 करोगे। और चेक करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि पहले जो देखिए ऑप्शन, अगर आपको कभी भी इस तरीके से पूछ दे तो मैं ट्रिक बता रहा हूँ कि या तो 0 नहीं तो 1, आजमा के देख लेना आप, या तो 0 नहीं तो 1। तो यहाँ पर 1 और -1 दोनों दिया हुआ है, 0 नहीं दिया हुआ है, तो -1 से स्टार्ट हम कर दिए हैं यहाँ पर, समझे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर कितना माना जाता है आपका -1 सही आ जाता। अब देखिए यहाँ पर सबसे इजी क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में जो पूछा जाता है, जैसे कि a+1/a = 2 दे दिया आपको। अब ये 2 कैसे आया? सिंपल सा वैल्यू पुटिंग है, आप a की जगह 1 बैठा दो, इस a की जगह 1 बैठा दो, 1 + 1 कितना होता है 2 होता है, क्या यही ना वैल्यू पुटिंग है? अब देखिए कि इसमें अगर आप जो है, आपको भी मालूम है कि 1 पे पावर कितना भी हो 1 ही आएगा, तो ये 1 ये 1, कितना आंसर होगा 2 होगा। आगे निकल जाएंगे हम लोग। चलिए अब ये क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए, ये क्वेश्चन आपका आता है वैल्यू पुटिंग पे। अब इसको कैसे हम अप्रोच लेंगे? सबसे पहले आपका काम होगा क्वेश्चन को देखना, जब भी इस पैटर्न पे आ जाए, 2 वाले पे, 2 वेरिएबल पे कि a + b + c = 5, a + b + bc + ca = 4, आप तुरंत अपना रीजनिंग लगाना स्टार्ट कर देना कि भैया मैं वैल्यू ऐसा क्या पुट करूं। तो एक चीज़ और आपको मैं समझाना चाहता हूं कि जैसे a है, b है, c है, 3 अगर आपको दिया हुआ है यहाँ पर, तो कोशिश करना कि एक को मैं 0 बैठा दूँ, एक को मैं 0 कर दूँ, ताकि आसानी हो जाएगा ना। जैसे 3 दिया हुआ है, 3 की जगह पे मैं अगर एक को 0 कर दूं, अपने मन से 0 बैठा दें, ताकि हमको बनाने में बड़ी इजी हो जाए। जैसे कि हमको 5 लाना है, तो हम c को क्या करते हैं 0 बैठा देते हैं। 5 लाना है तो अब यही दोनों में से ना मिलकर 5 होगा, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर 4 कर देते हैं, यहाँ पर 1 कर देते हैं। अब आप सोचोगे कि सर 2 और 3 क्यों नहीं कर दे? क्यों नहीं करेंगे बताते हैं। जैसे c को हमने 0 किया तो ये तो खत्म हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में c है, ये भी खत्म हो जाएगा।
यानी यहाँ पर सिर्फ ए बी बच रहा है और ये ए बी का मान आपका 4 होना चाहिए। तो हम फिर यहाँ भी देखेंगे कि अगर हम 2 3 करके यहाँ पर जो 5 लाने की कोशिश कर रहे थे, तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा ना। समझ रहे हो बात को? इसीलिए आपका ए भगवान 2 आंख दिए हैं, तो लेफ्ट आंख से इसको देखना, राइट आंख से इसको देखना कि भैया यहाँ पर हम, इससे अच्छा है कि हम यहाँ पर क्या करें। तो फिर अगर आप सोचोगे कि 2 + 2 कर देते हैं तो 4 तो वहीं जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, फिर नहीं, क्यों, फिर यहाँ पर आपका नहीं आएगा। तो बेस्ट यही है कि आप क्या करोगे कि 4 यहाँ बैठाओगे, यहाँ 1 बैठाओगे, तो 4 1 5 का 5 आ गया यहाँ पर, और 4 × 1 करोगे तो यहाँ भी आपका 4 आ गया। यानी हमने क्या समझा, हमने समझा ए की जगह हमने बैठा दिया था 4 को, बी के जगह हमने 1 को बैठा दिया और सी के जगह हमने 0 को बैठा दिया। तो सी के जगह 0 जैसे ही बैठाएं ये पूरा खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। 4 का क्यूब आपका 64 हो गया, 1 का क्यूब आपका 1 हो गया, तो यानी कि 65 आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको 10 क्वेश्चन बताने के नाम पे आपको बताए हैं। मुझे पता है कि आपको आता होगा बहुत कुछ, लेकिन इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको समझाई है, बेसिक चीज़, जो कि आपको ऐसा चीज़ कोई समझा नहीं सकता है। मतलब एकदम अंदर की ग्राउंड लेवल की जो बात होती है ना, वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, ताकि ये सब चीज़ अगर आप एक बार सुन लो, समझ लो, तो मैथ्स को बहुत इजीली आप टैकल कर सकते हो। इसलिए मैंने इतना लंबा लेक्चर दिया है 10 क्वेश्चन को बताने के लिए। टोटल आपके सामने 100 क्वेश्चन है। आप लोगों का कहना था कि सर पीडीएफ दे दो, तो मैं आपके लिए पीडीएफ दे रहा हूँ 2017 से लेकर 2019 तक के CHSL लेवल के एकदम बेस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन। इसको बना जाओ, फुल मार्क्स आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेहनत बहुत ज़्यादा है, इसलिए लाइक करके जाना। ठीक है, लाइक करके जाना, कमेंट करके जाना। ठीक है फ्रेंड्स, और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।